क्यों? तो इट इज इजिप्टियन मैथमेटिशियन जो यूक्लिड थे ना, तो ये जो हाँ इजिप्ट के ही थे। आपको इसमें क्या डाउट है? आप कहाँ का सोच रही? ग्रीक के थेल्स थे, सही बता रहा हूँ। सर याशिका को शायद लाट देता था। याशिका के ही नहीं थे वो। आप क्या सोच रही हैं? यस, हाँ चलिए। सो नाउ इट वाज इजिप्ट। इजिप्ट के पिरामिड्स आपने देखे जो गीजा के पिरामिड्स हैं। सो इट वाज वेल मेजर्ड एंड ए नंबर ऑफ मैथमेटिशियंस हैव कंट्रीब्यूटेड। ऐसे रोको मत बेटा, सबको हवा लगने दीजिए। चलो, सो ज्योमेट्री का क्या मतलब है? दैट इज जियो प्लस न्यूट्रॉन। जियो मतलब मेजरमेंट। सो अर्थ मेजरमेंट, और अर्थ और मेजरमेंट, अर्थ के मेजरमेंट के लिए ये मैथमेटिक्स लगाई गई। सो यूक्लिड वाज इजिप्टियन, जो कि सीरिया या आप मिस्र भी कह सकते हो, मिस्र के हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो अफ्रीका जो भी पार्ट है, तो अफ्रीका में ये जो एरिया है दैट इज इजिप्ट। इसी को सीरिया कहते हैं, ये गीजा है। ओके, और ये कौन सा रीजन है? ये तो सब जानते हैं। सो यहाँ से क्या होता है? यहाँ पर सर नेशनल पार्क है सर। ये ठीक कह रहे हैं। मेडागास्कर से ही सारे ये मानसून आते हैं हमारे वर्ष में। कितनी बड़ी बात कही। मेडागास्कर, जब हमारे यहाँ लो प्रेशर रीजन हो जाता है तो कौन यहाँ पर हवा बरसाता है, बारिश? मेडागास्कर से ये सब आए हैं मानसून जो बरसे। इतनी बड़ी। और बेचारे के यही अब देखो, हाँ, यूक्लिड वाज इजिप्टियन, ठीक है, मैथमेटिशियन। और पाइथागोरस भी वहीं के थे। मोस्टली जितने भी हैं वो सब वहाँ के हैं। तभी इतनी बेकार कर दी है। अब जरा देखो नाउ, ओके, सो इट वाज, जो आप देखिए इन्होंने बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीक और इन सब में सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था। और ये जो इतने बड़े बड़े, आपको मालूम है कि वहाँ जो स्टोन का साइज है वो कितना बड़ा है? जो इजिप्ट के पिरामिड है, अगर देखेंगे इस कमरे के बराबर एक स्टोन है। इस हॉल के बराबर एक स्टोन है। आज की क्रेन टूट जाए उठाने में, उसको उन्होंने कैसे वहां तक पहुंचाया? एलियंस। Correct. एग्जैक्टली। जो नील नदी ओवरफ्लो करती थी ना, उसके ऊपर वुड के प्लेन कर रखे जाते थे और फिर वो पत्थर छोड़ दिए जाते थे। जब बारिश आती थी तो वो उस इजिप्ट के ऊंचाई तक पहुंच जाती थी। फिर वो वहां तक वो सेट कर दिए जाते थे बारिश में, फिर पानी उतर जाता था। तो कितना बढ़िया। मतलब ये जो नाइल रिवर है पहले कितना ओवरफ्लो करती, सुन लो, वो बहुत अच्छा होता। यानी सुनिए, नाइल रिवर जब ओवरफ्लो करती थी तो लकड़ी के प्लैंक पे पत्थर रख दिए जाते थे और उनको तराश लिया जाता था। इट वाज कार्व्ड लकड़ी पर, लकड़ी का प्लैंक, लट्ठों पर, और बांध दिया जाता था। जब नदी में वो ऊपर तैरते थे तो बड़ी स्लाइड कर दी जाती थी, अब वो वहाँ पर सेट कर दिया जाता था। सो इट इज़ द वे दैट जो हाईएस्ट माउंटेन ही तो एक पत्थर ना उठा पाए आज के लोग। तो इन्होंने कहा कि इट वाज द वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट। तो वहाँ पर भी ये जो एंगल चला है ना, ये राइट एंगल, 90 डिग्री को वो लोग क्या कहते थे? तो वो कहते थे 90 डिग्री इज राइट एंगल, दिस इज रॉन्ग एंगल, राइट एंगल। तो 90 को राइट बोलते थे, बाकी को रॉन्ग। अब देखिए, नाउ देयर वर वेरियस पिरामिड्स मेड। आप अपनी बुक में देखो तो एक पिरामिड इस तरीके से बना हुआ है कि नहीं? तो दैट इज ट्रंकेटेड pyramid. So there were various pyramids made at that time. So you can see like this. This is truncated pyramid.
एंड देयर वर वेरियस ज्योमेट्रीज ऑफ पिरामिड। पिरामिड्स बहुत तरीके के बन सकते हैं। आप ये किस तरीके का पिरामिड है? दिस इज सर्कुलर पिरामिड। यस सर। ये समझ आ गई? इसको कोन कह सकते हैं। और देयर आर ए नंबर ऑफ पिरामिड जो कि उस समय इजिप्ट में बनाए गए। तो दीज आर द वेरियस पिरामिड्स जो कि शो किए जा सकते हैं। ये देखिए, दीज आर इजिप्टियन पिरामिड्स। आप पीछे तक दिखा दें। तो दीज आर वेरियस पिरामिड्स। ना अब देखो ना, लेट अस सी यूक्लिड 325 BC से 265 BC तक रहे। यानी कब तक रहे? देखो 325 BC से 265 BC, ये यूक्लिड का टाइम रहा। ये बर्थ डेट है। और ये क्या है? ये डेथ। यस सर। बात ना करें। सो अगर आप देखेंगे तो 265 से यहाँ चलेंगे तो 300 तक 35 ईयर्स और प्लस 25, तो ये स्पैन ऑफ कितना ईयर्स हो गया? 60 ईयर्स हो गया। यस सर। और BC का क्या मतलब होता है? अक्षित। सर। हाँ, बिफोर सेंचुरी। Before Christ. हर चीज आप देखें ये इसको पता है, वैसे ये जानते हैं हर चीज। बिफोर क्राइस्ट। और यहाँ से फिर अगर और आगे है तो 0, और 0 से क्या 2022 है। यस सर। ये AD का क्या मतलब है? यानी बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ। जो क्राइस्ट 100 साल तक रहे हैं या जो 36 साल है वो टाइम पीरियड कभी गिना नहीं होता। वो माना जाता है वो टाइम ठहर गया लोगों। बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, बीच का टाइम। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि दैट इज यूक्लिड वाज इजिप्टियन मैथमेटिशियंस। नाउ वी विल सी द फार्मूला। कौन सा? यूक्लिड्स डेफिनेशंस। देखिए एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। सो जैसे कि हम देखें एंड ओके, अब देखें साइंस में ना वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर एक करना वो ठीक समझ में आया। फिर से कराएंगे। सर गूगल वाले इंग्लिश के पेपर। एक्सियम्स डेफिनेशन। एक्सियम का क्या मतलब है? एक्सियम्स का क्या मतलब है कि दैट इज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, नीड नो प्रूफ। जैसे एक्सियम क्या होता है बताओ? सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, नीड नो प्रूफ। ट्रूथ नीडिंग, उन्हें कोई जरूरत नहीं होती है। नो प्रूफ। उस सबसे पूछो किसी से, जैसे मैं ध्रुव के पास जाऊँ, ध्रुव सूखी लकड़ी में आग लगाओ तो क्या जलेगी? तो कहेंगे हाँ आग लगाओ तो जल जाएगी। फिर मैं सबसे पूछूं, अगर कोई सब लोग हाँ बोल दें, कह दो मैंने कभी अभी एक्सियम बनाया है, सूखी लकड़ी में आग लगाओ तो जलेगी। एक एक्सियम हो गया। जैसे जिसके लिए कोई विदाउट एम्बिग्यूइटी इट इज ट्रू। इफ पेन इज ड्रॉप, सिंपली ड्रॉप कर दिया जाए तो नीचे गिरेगा। 10 लोगों से पूछ लो कि ऊपर जाएगा। अगर कह दो हमने एक एक्सियम बनाया है कि अगर पेन गिराओगे तो गिरेगा। एक्सियम का मतलब है कि इसको किसी भी तरीके के हाँ, तो वो थ्योरम्स है।
Theorems are those mathematical statements which need proof, which are needed to be proved. मतलब प्रूवन स्टेटमेंट जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? अब जैसे किसी चीज को प्रूव करने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए आपको। जैसे मैं कहूँ कि वो कोई कहे कि ये लाइन सीधी होती, प्रूव करो, तो ठीक है, नाउ वी हैव टेकन लाइन, तो फिर आप कहोगे नहीं पहले ए बी को प्रूव करो, ये लाइन है। फिर तो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा ना। कि जैसे आप किसी से पूछो कि पेड़ में रंग हरा क्यों होता है, तो फिर वो आप बता देंगे क्लोरोफिल। तो फिर बच्चा आपसे पूछेगा दीदी दीदी वो क्लोरोफिल क्यों हरा होता है, तो आप कहोगे मैग्नीशियम की वजह से। फिर वो पूछेगा मैग्नीशियम में ऐसा क्या, कहीं तो रोकोगी कि उसको तुम जवाब ही देते जाओगे। तो वही चीज़ है कि एक्सियम्स क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेनी पड़ेंगी, डिफाइन करनी पड़ेंगी, वो एक्सियम है, उनमें उनको प्रूफ नहीं करना है। और थ्योरम्स क्या है? इट नीड्स, दीज आर प्रूवन स्टेटमेंट्स, उनको प्रूव किया जाता है। थ्योरम्स क्या होती है बोलो? थ्योरम्स दीज आर, अब इसके आगे अभी तक कोई थ्योरम आपके में आई है कि नहीं आई? अभी तक नहीं आई, अब आने वाली है। अब इसके आगे के सब्जेक्ट्स पाइथागोरस थ्योरम आई है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है, इसके प्रूफ हैं, 10th में कराए जाएंगे। सो कौन सी? ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, इसको प्रूव कराया जाए। सो दीज आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है, नीड प्रूफ। दीज आर, और एक्सियम्स को प्रूफ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। सो दैट इज मैथमेटिकल, साथ साथ याद करते जाओ, स्टेटमेंट्स नीड प्रूफ। अच्छा, पोस्टुलेट का क्या मतलब है बोलो? क्या मतलब? ये अलग अलग तरीके के हैं, जैसे अच्छा वो ऐसे ही है, वो जो पंच तत्व होते हैं ना, उनके हिसाब से बनाया। अदरवाइज जो भी है ना, अलग अलग तरीके के पिरामिड्स होते हैं। ये देखो कि मान लीजिए, ये देखो जिसकी हमने बात की है, तो यहाँ देखो ये कौन सा पिरामिड है? ये बताओ, क्या ये ऑक्टागोनल पिरामिड है? ये मतलब स्क्वायर पिरामिड है। अच्छा, ये कैसा पिरामिड है? ट्राइगोनल पिरामिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये कैसा है? कोन है, सर्कुलर पिरामिड। तो ये सर ये ब्राउन वाला क्या है सर? मतलब इस तरीके की कई शेप्स हैं। So there are various kinds of pyramids जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। यस सर, ऑक्टागोनल पिरामिड। कॉमन है। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि ये सर इसका नाम क्या है? अच्छा, these are, सुनिए, hypothetical octagonal pyramid. These are hypothetical statements and need to be proved. अगर पोस्टुलेट सही भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो हमने एक पोस्टुलेट बनाया, हमने सोचा मन में कुछ और हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, तो वो चीज़ क्या होगी? पोस्टुलेट। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो जैसे अर्पिता ने एक पोस्टुलेट बनाया कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो के एक लाइन जा सकती है, ये अर्पिता ने बनाया। अब सौम्या ने भी एक बना दिया कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन से होके पॉइंट से होके 2 लाइन जा सकती है, 3 भी जा सकती है। तो जो भी हो, उन्होंने पोस्टुलेट बनाया, उनको लाइन की डेफिनेशन नहीं पता थी, तो उन्होंने कहा 3 भी जा सकती हैं। तो अब देखो, ये अर्पितास पोस्टुलेट है और ये सौम्यास पोस्टुलेट है, इसमें इट इज नीडेड टू बी प्रूव्ड। तो हो सकता है किसी का पोस्टुलेट सही भी हो जाए और किसी का पोस्टुलेट गलत भी हो सकता है। सो पोस्टुलेट्स आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट नीडेड टू बी प्रूव्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड।
इट मे बी प्रूव्ड रॉन्ग, इट मे बी प्रूव्ड करेक्ट। राइट। पोस्टुलेट एक मान्यता होती है, जैसे हम मानते हैं कि इंद्र, हमारा पोस्टुलेट है इंद्र भगवान बारिश करते हैं, फिर मेरा गलत हो गया, पता चला ये तो वाटर जो है वेपरेट होता है, बाद में ऊपर कंडेंस होता है, बाद में प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये थोड़ी है कि इंद्र धनुष तानते हैं तो फिर रेनबो बन जाता है, इंद्र धनुष बन जाता है, बारिश हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं मान जाती। थ्योरम और पोस्टुलेट में क्या है? थ्योरम्स आर ऑलवेज ट्रू और पोस्टुलेट्स आर सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन whether it may be true or false. These are a subject of investigation. However, if these are hypothetical statements, postulates क्या होते हैं बताइए? एक दूसरे के साथ मैन हैंडलिंग नहीं करो। Now, let us write now. अब देखो, एक मिनट, what is postulate? What is postulate? Now write down a statement which is believed to be true, जिसे ये माना जाता है कि ये ट्रू है, which is believed to be true. However, it is a subject of investigation whether it may be true or not. After proof only, it can be found it is true or false. लोग मानते हैं कि ट्रू है और कई बार पोस्टुलेट सही भी निकल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, जैसे अभी आप लोग साइंस में बोर्ड्स पोस्टुलेट पढ़ते हो, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट है। तो बोर का मॉडल उन्होंने कहा भाई हमें मालूम नहीं है कैसा है, लेकिन ये है, उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने कहा प्रूफ करो, बोले हम प्रूफ नहीं करेंगे, यही होता है, जिसको करना है कर ले, हमें नहीं मालूम, लेकिन होता है। तो ऐसी चीज़ें जो साइंटिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे आइंस्टीन ने अपने वो एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन कर दिया इज इक्वल टू mc², तो लोगों ने अप्रूव करिए, बोले प्रूफ नहीं पोस्टुलेट है। आप देखो ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसा कोई आप कर सकते हो, और फिर आगे के साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करेंगे कि आइंस्टीन को झूठा साबित करो, और फिर लेकिन झूठा साबित करने के बाद में वो सच्चाई साबित करते चलेगा और आइंस्टीन महान बनते चलेगा। तो ये चीज़ हुई, तो इसका मतलब है कि इट इज पोस्टुलेट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर प्रूफ इट मे बी फाइंड ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सो आफ्टर देखो मैथमेटिकल एनालिसिस, विश्लेषण जानते हो? मैथमेटिकल एनालिसिस, यस सर। एनालिसिस, आफ्टर मैथमेटिकल एनालिसिस इट मे बी फाउंड ट्रू और फॉल्स। इसे ट्रू भी पाया जा सकता है और फॉल्स भी पाया जा सकता है। इट मे बी फाउंड और कितनी बात होगी? व्हाट डज इट मीन बाय एक्सियम थ्रू? बोलो। पोस्टुलेट बोलो। Postulate. A statement which is believed to be true after mathematical analysis, it is proved to be. ना, अब देखिए तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही था ना? हाँ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो आविष्कार
नीड प्रूफ, जिसको प्रूफ की आवश्यकता है उसे थ्योरम कहते हैं। बट ये तो एक सही हो, वो सही होगा, थ्योरम से ऑलवेज करें तो वो प्रूफ होने के बाद ही थ्योरम बनती है। अब जरा पोस्टलेट को करके शुरू हो गया तो वो पहले ही बता देते हैं कि है, अब हमें मालूम नहीं कैसे है, तो उसको देख लेंगे। जैसे किसी ने देखा तो अपना पोस्टलेट बना दिया कि रेनबो में इतने इतने कलर है, ऐसा होता होगा, फिर वैसा होता होगा, फिर एक गुड़िया आई होगी, उसने बाल डाल दिए होंगे, फिर उसका कलर ब्लू हो गया होगा, फिर रेड, फिर भी क्यूब बना होगा, फिर उसने झाड़ू मार दी होगी, तो ये मेरा पोस्टलेट है, ऐसे ऐसे रेनबो बना, ये चीज़ है। अब जब साइंटिस्ट देखेंगे कहेंगे नहीं बुढ़िया तो नहीं आई है, जैसे उसमें बोलेंगे ये चांद है तो चांद में ऐसे ऐसे क्यों धब्बे हैं, बोलेंगे गुड़िया झाड़ू लगा रही है। नहीं खरगोश है ना, हाँ ऐसे कुछ लोग बोलते रहते हैं। चांद वाली गुड़िया कहानी होती है, सर तो अगर पोस्टलेट राइट, हाँ चांद वाली थ्योरम में तो हमें तो चाहिए पोस्टलेट्स राइट्स हो जाती है तो कई बार लॉ भी बन जाते हैं। अगर उसमें जैसे दुनिया में बहुत कम लॉ है, न्यूटन के लॉ है, लॉ ऑफ न्यूटन्स Yes, लॉ sir. ऑफ मोशन, Exactly. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इतना सम्मान किसी दूसरे साइंटिस्ट को नहीं मिला कि उसके पोस्टुलेट्स लॉ बन जाए। लॉ सबसे ऊपर है, उससे नीचे थ्योरम्स हैं, उससे नीचे पोस्टुलेट्स। तो यानी डाल्टन थ्योरम, ये डाल्टन मतलब लॉ क्या होता है, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं। लॉ ऐसी चीज है जो कभी भी, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया हो सर आइंस्टीन और ना कभी आगे आने की संभावना, तब कहेंगे लॉ। प्रिंसिपल तो हो सकते हैं, तो सबसे ऊपर कौन है बताओ? लॉ। लॉ, फिर क्या होगा? Theorem. प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स कर दो, अब फिर इसके बाद है पोस्टुलेट। अगर आप थ्योरम्स तो ट्रू होती है, मैथमेटिक्स में होती हैं, और एक्सियम्स जैसे हैं, तो एक्सियम्स इज सेल्फ एविडेंट, तो जो स्थान लॉ का है वही एक्सियम का। और थ्योरम से तो प्रिंसिपल, ये बात समझ में आई? एक्सियम का भी वही स्थान है। एक्सियम लोग कहेंगे अरे इसे प्रूव करने की क्या जरूरत है, सूखी लकड़ी में आग लगाओ जलेगी, तो ऐसे चीज समझ में आ गई बात की नहीं? सो वैसे किसी से पूछा जाके भाई लड़की बच्चे पैदा करते हैं कि लड़के, अरे लड़की बच्चे पैदा करते हैं, तो एक लिख दो, मैंने एक एक्सियम बनाया लड़की बच्चे पैदा करते हैं, तो ये एक्सियम हो गया। और फिर अगर ये जैसे ध्रुव बना दे लड़के बच्चे पैदा करते तो इनका नहीं चलेगा, फिर ये एक्सियम नहीं माना जाएगा, चार लोग वो कर देंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से जो एक्सियम का स्थान बताओ सबसे ऊपर है। अच्छा, और थ्योरम भी ट्रू है। यस सर। पोस्टलेट से थ्योरम क्या है बताओ? थ्योरम ट्रू है, जैसे प्रिंसिपल्स ट्रू होते हैं ना सिद्धांत, उसी तरीके से थ्योरम भी ट्रू है, तो उसको एनालिसिस के बाद माना जाता है कि ट्रू। यस तो सर। पोस्टलेट से तो ऊपर थ्योरम। हाँ, ये यहाँ पे थ्योरम है। अरे बोला तो आप समझ में आ गए इसके वरीयता क्रम, सुपीरियरिटी किसकी कैसी। चल अब देखो, नाउ अब हम देखेंगे दैट इज एलिमेंट। ये यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, तो लिखो यूक्लिड्स डेफिनेशंस। सो यूक्लिड्स definitions were taken, ये एक MCQ बनता है, खूब आता है, from book 1, एलिमेंट book 1 of the elements। देखो ये जो आरओ का पेपर है ये ऐसा ही है, अभी आगे आएगा वो ठीक आएगा। तो ये कहाँ से ली गई है बताओ? यूक्लिड्स डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। पहला, a point has no part, a point is that which has no part, ये डेफिनेशन। समझ नहीं आया। समझो या ना समझो ये डेफिनेशन। जैसे ये देखो, ये अच्छा ये बताओ अर्पिता, ये पॉइंट है? यस सर। बोलो क्यों सारी आप बताओ ये पॉइंट है? यस सर। देखो, सारे बच्चों ने बोला ये पॉइंट है, सिर्फ अर्पिता ने ही क्यों बोला ये पॉइंट नहीं है? वो भी बोल सकती थी, लेकिन उसको मालूम है कि अभी सर जो है इसके बीच में एक नाखून लगा के इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लो दो पार्ट हो गए। इतना बड़ा पॉइंट होता है क्या? फिर हम कहेंगे अच्छा अर्पिता ये पॉइंट है। अच्छा
ये पॉइंट है। नो सर, क्योंकि आप इसको जो है कंपास लगा के तोड़ दोगे। बोले जो इतना हो, नैनोमीटर हो, और भी छोटा कर दो सर, इतना हो कि हमारी आंखें न देख सके, माइक्रोस्कोप न देख सके, और इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हो, तो कितनी बड़ी बात है। नहीं तो पॉइंट ऐसा हो कि आप बहुत शार्प नीडल से पेपर पिन से लगाओ, और फिर भी कोई ऐसा ना हो कि उस पेज को काटे, 2 पार्ट कर दे, कर लो, मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो भी फेल हो जाएगा। मान लो आपने पेन से लिखा और कोई सीजर लेके काट दे और आधा पॉइंट इधर आधा पॉइंट इधर, तो नहीं माना, यूक्लिड ने कहा नहीं होगा। और कुछ तो ऐसे हैं, ये देखो देखो यूक्लिड को ये डेफिनेशन क्यों बनानी पड़ी, कुछ लोग इतना बड़ा पॉइंट लेके आए। अगर उन्होंने इतना बड़ा पॉइंट लिया तो बोलो ऐसे में वो जो उनकी बन के आई है, दैट इज गीज़ास पिरामिड, बन पाते नो सर। अगर प्रिसीजन ना रखते ये। बोले पॉइंट का मतलब उसके पार्ट नहीं होंगे, नहीं तो लोग इतना बड़ा बड़ा पॉइंट लेके आते हैं। मेरा भी पॉइंट देखो सर, मेरा भी पॉइंट समझ में आई बात कि नहीं? तुमने कहा ये तुम्हारा पॉइंट है, इसके तो पार्ट हो गए, पार्ट हुए कि नहीं? 2 पार्ट हो गए। बोले ये तो पॉइंट नहीं हुआ, तो पॉइंट कौन सा होगा जिसके पार्ट नहीं होंगे। अगर हम पॉइंट के डायामीटर की भी बात करें तो आप कभी भी सेटिस्फाई ना हो, ये नैनोमीटर में भी ना सेटिस्फाई हो। ये इसमें मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं, और फिर कोई कहते नहीं मिलियन नहीं मानेंगे, हम तो बिलियन मानते हैं। कोई मिलियन मान सकता है, कोई बिलियन, कोई ट्रिलियन, कोई जिलियन। तो फिर अगर जो तुम डॉट लगा रहे हो उसमें खुद ही बिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन पार्ट्स हैं। समझ आया? आप ये देखो ना, 10 to the power 6 को क्या कहते हो? मिलियन। और 10 to the power 9 को बिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन सर, इकोनॉमी सर, 7 और जिलियन। अब आप समझ आई? अब इतना छोटा पॉइंट है, इसमें इतने पार्ट है, कोई का नहीं और होंगे सर, ये तो गलत आप कह रहे हैं। अब समझ आया कि क्यों ये डेफिनेशन बनी? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट? बता नहीं पाए, ये बताएं। हाँ प्रिसाइज बताएं, कैसे बताया? हर चीज वही है, इसमें आप इस भी नहीं हटा सकते, कॉमा भी नहीं हटा सकते। ये ऐसी डेफिनेशन है 1000 साइंटिस्ट ने बैठ के बनाई, ये चीज मतलब महीनों जब टाइम लगाओ तो। डेफिनेशन ऐसे नहीं बनती हैं, डेफिनेशन बनाने में महीनों लग जाते हैं, और देखो इन्होंने मिनटों में बता दिया, सेकंड्स में। लाइन इज सेकंड, देखो पहला पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। इसको बनाने के लिए उन्होंने सालों लगा दिया। A line is breathless line. मेरे पास है वही। A line is breathless ठीक है। line. जरा सौम्या, Yes, sir. ये मुझे बता दो कि क्या ये एक लाइन है? A line has ये लाइन है? हाँ सर, है? एरो ना चाहिए, लाइन कितनी भी एक्सपेक्ट हो सकती है, लाइक कभी आगे ये लाइन है? यस तो सबने हाँ बोला, सौम्या निकली। लाइन नहीं है, लाइन नहीं है ये। कह रही कि इस ये ठीक थोड़ी होगी सर, इतनी पतली हो, इतनी पतली हो कि उसमें ब्रेथ ही ना बचे। सर ब्रेथ होती है पर मानते नहीं है। ब्रेथलेस मतलब कुछ लोग फिर कहेंगे ना ये लाइन है, तो कुछ लोग कहेंगे सर मेरी भी लाइन ले लो, लाइन नहीं है। ये मोटाई है इतनी लाइन। तो लाइन में ब्रेथ नहीं हो सकती, यानी लाइन कैसी हो सकती है? इट शुड बी ब्रेथलेस, या कहीं इफ पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन सिमेट्रिक मैनर देन दे फॉर्म लाइन। पॉइंट खुद ही बहुत, उनका कोई डायमीटर नहीं है, और उनको छोटे 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 इलेक्ट्रॉन को रख दो तो उससे जो बनेगी वो क्या बनेगी? ऐसे इफ दे आर केप्ट, ठीक है, इन ए अरेंज्ड ऑर्डर सो दैट देयर सेंटर लाइज, ठीक है, कंसेंट्रिकली ऑन एन एक्सिस, तो यानी मोटाई नहीं होगी। बोलो ये लाइन है कि नहीं, ये बताओ। हम पढ़ाई बाद में हो भी गए, उसमें
मतलब सारे लोग बता रहे थे, लेकिन असली टेक्निकलिटी किसको पता थी? मेरे को सौम्या को। क्यों नहीं बताया ये लाइन है? उन्हें मालूम था कि उसमें ब्रज नहीं है, इसलिए वो अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नहीं एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि सारे लोग बोल रहे थे एरो लगा दो, ये लगा दो, तब भी इन्होंने कहा नहीं है। तो बोलो उसमें ब्रज होनी चाहिए। नहीं अगर 10 लाइन, एक लाइन पे दूसरी लाइन लग गई, तीसरी लाइन और 10 लाइन लग गई, तब उसकी थिकनेस कितनी होगी? तब भी 0 ही होगी, क्योंकि उसमें ब्रथ है ही नहीं किसी लाइन में। और अगर 1,00,000 लाइन के ऊपर लाइन भी रख दें तो भी उसकी थिकनेस 0 ही है। सर लेकिन इतनी दिखेगी नहीं आज तो। तो वही चीज है, लाइन ऐसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि देखो कि ये देखो मेरे पेपर है सर, ये जो पेपर की थिकनेस देख रहे हो ये लाइन है, तो 200 पेज की बोलो, अब ये भी तो लाइन ही है, अब तो मोटाई हो गई। सर बात समझ में आ गई? सर लाइन, हाँ। तो जो आपने सबसे थिन लाइन बताई है तो उसमें भी बहुत सारी लाइंस हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस है और 1 mm थिक है। 1 mm थिक, 1 mm तो बहुत होता है, तो ऐसे 1 mm भी नहीं होनी चाहिए। वो आप ये कह सकते हैं कि इतनी पतली हो कि उसमें मिलियन पार्ट्स पड़ो, तब हम लाइन मानेंगे। दिखे ना दिखे उससे लाइन शुड बी। डेफिनेशन क्या है? जब कोई एक आइडियल मानोगे तभी तो लाइन तक पहुंचोगे। अब अगर आपने एक पॉइंट को एक ऐसा आइडियल मान लिया कि वो उसमें बिल्कुल विड्थ नहीं है, उसका डायमीटर नहीं है, तो वो एक आइडियल हो गया कि नहीं? और कोई इतना मोटा मोटा पॉइंट लेके चले तो आइडियल बन पाएगा? तो आपको पहुंचना कहाँ है? आइडियल पे। और आप जितना अच्छे से पहुंच सके, क्यों फिर कटर से पेंसिल शार्प करते रहते हो? बताओ। इसलिए क्योंकि आपकी लाइन, उसी के तो मार्क्स हैं कि जितनी ब्रेथलेस बना सको, कि आप डॉट के लिए कितना मुश्किल करते हो, सब पेन से बना दें, माइक्रो टिप से बना दें। क्यों ऐसा करते हो? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि उसमें डायमेंशन नहीं देनी है, उसका डायमीटर नहीं देना है, इतना शार्प होना चाहिए। अर्चिता ने तो आज तक भी एक भी डॉट ऐसा नहीं बनाया जिस पे सर्कल न लगा, और बीच वाला डॉट ध्यान से देखने में पता चलता कि सर ये फोकस है, इसके अंदर ढूंढो तो डॉट नहीं है। इस पे आपको माइक्रोस्कोप लगा के रखें। हाइट तो हाइट नहीं होती है लाइन में कुछ भी, पर एक लेंथ है, लाइन एक लेंथ है। लेकिन वो कैसी लेंथ है? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, व्हाट इज पॉइंट? हाँ, Which has no part. हाँ बोलो। Sir, that it has no point. लाइन, Line is a ओके, एक्सियम, एक्सियम, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, थ्योरम। इतनी बात समझ में आ गई? सो इतनी बात हम लोगों ने कर ली। नाउ आगे की बात करें। नाउ द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। अभी ये बात गलत है, लेकिन फिर भी मैं इसको ले रहा हूँ। उन्होंने जो कही बहुत पहले कही थी पीछे, क्योंकि वो लाइन को एंडलेस नहीं मानते थे, वो लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तभी तो पॉइंट हो सकता है। क्योंकि लाइन कभी एंड होती है क्या? तो वास्तव में वो जो ये कह रहे हैं एंड ऑफ ए लाइन, तो उन्हें क्या लिख देना चाहिए था? अगर वो सेगमेंट लिख देते, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। उस समय लाइन सेगमेंट इतना मैथमेटिक्स नहीं था डेवलप, लेकिन जो उन्होंने लिखा वो हमारे लिए किसी का लिखा नहीं चेंज कर सकते। वो जो रूल बना के गए, तो हमें मालूम है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि एंड ऑफ ए लाइन, तो आप इस लाइन को लाइन सेगमेंट मानो। तो क्या वे पॉइंट होंगे एंड में? बोलो, एंड ऑफ लाइन आर ए पॉइंट। लाइन को लाइन सेगमेंट मान लो, वो लाइन को यही मान रहे हैं पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में लाइन ही माना है सेगमेंट को। तो उसके एंड क्या होंगे बताओ? लाइन के एंड पॉइंट्स होंगे कि नहीं? एंड ऑफ लाइन सेगमेंट वो क्या होंगे? पॉइंट। सेगमेंट वर्ड मिसिंग है, क्योंकि जो एलिमेंट्री मैथमेटिशियंस है वो इतने प्रिसाइज नहीं है। आपको थोड़ी सी चीज़ उनके लिए छोड़नी पड़ेगी अगर आप उन्हें कंसीडर करना चाहते हैं, तो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं। तो ये कोई छोटी सी चीज़ है, हम इसको ओवरलुक कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नाउ मोर प्रिसाइज। हम लाइन जानते हैं, रे जानते हैं, लाइन सेगमेंट जानते हैं,
रे क्या होता है? जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट करे दूसरी तरफ चले, और लाइन ये होती है, और लाइन सेगमेंट ये होता है, सही है? तो फिर ये किसने बता, इन्होंने तो तो बताया ये क्या हुआ? लाइन, ये क्या हुआ? रे, और ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। अगर इसे ए बी लिखा जाए तो क्या इसके ऊपर ऐसे दिखाया जाएगा? और इसे ए बी लिखा जाए तो ऐसे दिखाया जाएगा, और इसे ए बी लिखा जाए तो ऐसे। सर जब पहले से बता दिया था कि जो 9 होते हैं उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, तो बाद में एक भी बताया कि नहीं पॉइंट्स नहीं होते, वो लाइन सेगमेंट के होते हैं, लाइन हमेशा एक्सटेंड होती है। लाइन एक्सटेंड होती तो उस समय इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट इनके पास था नहीं कि लाइन दोनों तरफ जाती है, वो उसी को लाइन मान रहे थे जिसको आज लाइन सेगमेंट मानते हैं, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर लाइन अगर बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? आगे इन्होंने करेक्ट कर दिया है, आगे के प्रोसेस में वो कुछ आगे की डेफिनेशन है। तो तीसरी चीज बताओ क्या? थर्ड, व्हाट इज थर्ड पोस्टुलेट? So the end of line are point. The end of Line are point. points. अब अगला देखो, क्योंकि end of कर दूंगी तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, आगे करो, फिर अपनी तरफ कर लो जिसको नहीं चाहिए। The straight line is a line which lies evenly with the points on itself. The straight line Is a line which lies in which lies evenly with the points on itself. देखो स्ट्रेट लाइन क्या होगी कि ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट्स अनइवन लाई करें, तब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये हमने पॉइंट्स अनइवन लाई करा दिए तो नहीं बनेगी। स्ट्रेट लाइन क्या होगी जब पॉइंट्स कैसे लाई करें? सर ये तो पॉइंट्स भी नहीं है, हो या ना हो मैं बता रहा हूँ, समझ में आई? इसका तो डायमीटर है, इसको हाँ, है जो भी है ना, ये सो दैट यू कैन परसीव, अदरवाइज ये नहीं है लाइन। सुनो, स्ट्रेट लाइन, इस फोर्थ बताओ ये शिका। हाँ, So a straight line is a line where the dots evenly distributed. बोलो। Straight line is a line which lies evenly with a point with points on itself. बहुत ही अच्छा, बोलो। A straight line is a line which lies evenly points on itself. बोलो ईशान। Straight line is a line which lies evenly with the no points on it. नहीं, दो गलती। Straight line is a line which lies बोलो। The line is a line. The straight line, A straight line is a line. The line which lies evenly with the point. A straight line is a line which lies evenly on the point on itself. बोलो। A straight line is a line which lies points evenly. बोलो बेटा। Which? Okay. Now, fourth point. एक ने बताया ऐसे Straight line is a line which lies evenly with the point on itself. ये सही है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्सियम, थ्योरम, पोस्टुलेट और कोडेफिनिशन लिखेंगे। एक्सियम, सर एकदम वही देख लो वही कितना है, और आप 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, इसमें चल जाएगा, वहाँ चलेगा, यहाँ नहीं बदल सकते। पहले फिर वो कर दीजिएगा। हैं? पहले फिर वो
एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे तो एग्जैक्ट सर वो इंग्लिश वाले चेक हुए क्या? हाँ सर वो वाले दो ना सर इंग्लिश वाले पढ़ तो आए मतलब आधा मार्क्स सर परसों के इंग्लिश वो कोई नहीं कर देंगे। चलो सर एक बार अब देखो सुनो, सर इसमें ये स्टेटमेंट मीटिंग होगा कि वो सब चलेगा। अभी ये 4 पॉइंट्स आपसे लिखवा रहे हैं, इसमें गलती करना और ये पता करना क्या गलती है, फिर 7 एक साथ लिखवाओ। वो 7 वो ये चारों फिर से लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें गलती होगी। मतलब ये पहले चांस इनके साथ लिखना है, फिर इन चारों के साथ अगले पहले ये लिखते हैं सब लिखना है। हाँ बोल बोल। अगर कोई टॉर्चर कर रहा बेटा बताएगा इसी तरीके है ना। चलो सर एक बताते नाउ हाँ सीक्वेंस सर 1 मिनट मोमेंट में डालना है बुक में है ना, बुक से देखो, बुक तो सभी के पास है। यशिका बात नहीं करो, तुम क्यों हाथ चलाती हो उस पे? सिर्फ मैं पढ़ने नहीं देती तो वो बुलाती हो फिर, वो चुपचाप वहाँ बैठी थी कि नहीं? हाँ मेरे को क्यों बुलाया फिर उसको? तुम्हारा जहाँ मन करे तुम बैठा करो। स्टार्ट करें? नटे कि नहीं? बीसी से कितना काम बनेगा आपको मालूम है? आगे के सारे चैप्टर इसी में अब हो गया तो बात नहीं करने का है। चलो अक्षित है। A surface is that which has breadth and length। जैसे मैं ये कहूँ, ये देखो कितनी बड़ी बात कही, जो अक्षित ने कहा वो समझा रहा हूँ। क्या बोलो ये सरफेस है? देखो सौम्या क्यों कह रही है कि ये सरफेस नहीं है? क्योंकि कह रही थिकनेस है। बोले इतना मोटा नहीं चलेगा सरफेस। सरफेस इज दैट विच हैज ब्रेथ एंड लेंथ, थिकनेस नहीं है। अच्छा हाइट नहीं होनी चाहिए ये सब है ही नहीं ये नहीं हो सकती सरफेस। अब उन्होंने क्लियर कर दिया अक्षित ने। देखो अक्षित ने तुरंत एकलव्य ने सबसे पहले कहा, कहाँ सर ये सरफेस कहाँ बोल रहे हो? ये सरफेस है। पूरी जिंदगी में मतलब ये सब सरफेस नहीं है कुछ भी ये सरफेस अगर इसके ये थिकनेस ना रखी जाए तब सरफेस है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता यानी थिकनेस ना हो, ऐसा ऐसे नहीं होगा फिर सर ना हो, कुछ ना हो। पूरी जिंदगी हम ऐसे यानी सरफेस क्या चीज होती है? सरफेस पे थिकनेस नहीं होगी। हमने फिर गलत बोलते आ रहे हैं बता रहे ना आइडियल क्या चीज है कि सरफेस मोटी नहीं हो सकती है। नहीं तो सुन लो, अगर सरफेस में थिकनेस होगी तो क्या वो वॉल्यूम नहीं बन जाएगी? सर जो हम बोलते हैं बहुत height बहुत नहीं टेक्निकल होगी, बात कही गई। कारण गलत फिर है। तो हमें बचपन सुनो। से गलत पढ़ाया गया है। जरा सुन लो, अगर लाइन में थिकनेस होगी तो क्या एरिया नहीं बन जाएगा? बोल क्या भाई हमारी लाइन तो एरिया रखती है, तुम्हारी रखेगी क्या? मेरी लाइन सुन लो, और अगर पॉइंट में डायमेंशन हुई तो क्या उसका भी एरिया नहीं हो जाएगा? उसका नहीं है
देख लो तो कितनी बातें सही तरीके से कही। बोले जब तुम्हारे पॉइंट में ही थिकनेस नहीं है तो तुम्हारी 0.7 कहीं तो सरफेस बनी है, बहुत सारे कंचे बिखेर दो जमीन में और वो उनमें क्या थिकनेस थी? पॉइंट्स में नहीं थी। तो बोलो सरफेस में थिकनेस हो जाएगी क्या? बोलो। 5th पॉइंट बताओ अभिषेक। आप थोड़ा सा लैगिंग हो, मैं दिखते समय भी दिमाग का हाथ वो हो रहा था और सब लोग स्मार्टली निकले। 5th पॉइंट बताओ बोलो। बात सही है। अब देखो तुम्हारी इनाम की बारी है। A surface is which has length and breadth only। ठीक है, breadth only। अच्छा अभिषेक, अब ये पांचों पॉइंट बताओ। बिल्कुल सही बता। Point is that point is that which has no part of its point. चलो कोई बात नहीं, आप बताओ बेटा पांचों पॉइंट। A point is that which has no parts. हाँ A line is breathless length. The ends start are points. चलो कोई बात, आप बताओ। A point is that which has no part. A line is breathless length. The lines and starting points are made of points. नहीं बोलो नितेश। Sir, the point sir, the point is which has no part. रुक जा ये सिखा। सर मैंने सही बोला था। Which has no point. आपका हो गया। A line is that which has no part. कोई बात नहीं, आप A line है। A point is that. अच्छा, हाँ? a line is a breathless length. The ends of the line are points. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. A surface is that which has length and breadth also. So therefore, आपके पास नहीं है, अगली बार आपके पास। मैं भी नहीं। सर मेरे को याद थे पाँचों के बाद। पांचवें तो अभी आपसे पूछा गया कि नहीं पूछा गया? सर एक लंबे सर नहीं पूछा गया ना। ये 3 बचे हैं, देखो अगले बार सर अभी 6 हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ेंगे। सर प्राइस भी बढ़ना चाहिए ना। हाँ वही प्राइस। देखो अगला बहुत आसान है। नहीं। The edges of a surface। सुन लो, ये देखो, क्या ये सुनो, क्या ये सरफेस है? नहीं है। क्या ये सरफेस है? दो सरफेस जहाँ मिली वो क्या बनी? एज। हाँ तो इसमें थिकनेस नहीं है। मान लो अगर हम सिर्फ इसको प्लेन माने, अच्छा खाली ऊपर वाली ऊपर का पेपर माने, तो बताओ सुनिए, दो सरफेस जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? एज। तो एज क्या कहलाएगी? लाइन। और सुनो बेटा, 3 सरफेस जहाँ मिलेंगी उसे क्या कहेंगे? वो पॉइंट होगा। So the where 3 surface meet, that is called point. Where 2 surface meet, edge। तो अब ये वाला पॉइंट हो। The edges of a surface the edges of surface ना। देखो बहुत सारी सरफेस हैं तो उनके ये एज, तो एजेस, बहुत सारी एजेस हुई तो एजेस बोलना। एजेस ऑफ सरफेस आप वो क्या होंगी बताइए? लाइंस। एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। रिपीट करो। The edges of the surface are lines. The edges of. सभी बताओ। नहीं, पहले किसी और से पूछो। हाँ। A point
is that which has no part. A line is breadthless length. The ends of a point. The ends of a line are points. A straight line is that which lies evenly with the points on itself. A surface is that which has breadth and length only, and the edges of a surface are lines. अच्छा ब्रेथ एंड लेंथ बोल दिया इन्होंने, तो यहाँ गड़बड़ी की है। क्या पहले क्या मतलब बात तो एक ही है ना, लैंप है लेकिन जैसे है सर आपको बता रहे गड़बड़ी कर देते हैं, वहाँ काटते हैं तो ना। सर आपको बता रहे नहीं कहीं ऊपर नहीं कहीं किसमें The straight line वाले में जिसमें point extra था पीछे कुछ और extra था line बोलो सभी बोलो। The point, a point is that which has no part. A line is breadthless length. The ends of a line are points. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. Fifth, a surface is that which has length and breadth only. Sixth, the edge of the surface are lines. सर ऑफ दी नहीं ए Of होगा आज सौम्या हाँ बोलो। The point is that which has no part. A line is breadthless length. The end of a line are points. The ends of a line. A straight line is a line which lies evenly with the point of itself. A surface चल आपसे हो गया ना एक बार। नाउ सेवेंथ देखो। नाउ अ प्लेन सरफेस इज सरफेस व्हिच लाइज, देखो प्लेन सरफेस क्या होगी, अब देखो प्लेन सरफेस इज सरफेस जिसमें कि स्ट्रेट लाइंस इवनली लाई करें। बहुत सारे पेन इसमें रख दिए जाएं तो क्या वो इवनली इस पे लाई करेंगे? बहुत सारे पेन पेंसिल इस पे रख दिए जाएं तो क्या ये इवनली लाई कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि कोई उठा हुआ है। ये सरफेस प्लेन है क्या? इवनली लाई कर रहा है? नहीं, लेकिन इस पे लाई कर रहा है ना, चिपका हुआ। तो सुनो, ए प्लेन सरफेस इज दैट, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना। स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट लाई करते हैं, अब सरफेस पे स्ट्रेट लाइन से इवनली लाई करते हैं। है वही चीज की नहीं? जरा मैं लिखा दूं, अ प्लेन सरफेस, अ प्लेन अच्छा लाइन की जगह पर सरफेस है। इज, बिल्कुल वही लिखना, इज अ सरफेस, अ प्लेन सरफेस। देखो स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, तो यहाँ क्या लिखा? A plane A plane surface is a surface. A straight line is a line. अच्छा, which lies evenly, वो वही है। Which with the straight line lies evenly with, देखो with the straight line, ये straight line यहाँ डालते हैं। With the straight lines on itself. Now ये मुझे बता दो आखिरी पॉइंट। A plane surface is a surface in which all lines lie evenly. अर्पिता, a plane surface is a surface which lies evenly on which line evenly with the lines Sir, with the straight line on it lies evenly with the straight line on itself.
A circle which lies evenly with a straight line on its side. चल अब पर्ची ले लो। लगा हुआ ऐसे कर लो। चलो ना सही हो गया था। देखो, बात सिर्फ 7 एक्सियम्स की तो है। पोस्टुलेट तो बहुत समझा है। अब पोस्टुलेट देखो यूक्लिड्स एक्सियम डेफिनेशन समझ रही। ये यूक्लिड को क्या अब एक्सियम्स देखो। ये डेफिनेशन थी। नाउ लोगों को क्यों इतना पसंद है ये सब? यूक्लिड्स एक्सियम्स और इसमें भी 7 है। देखो, जो भी हैं postulates are the assumptions that were specific to geometry। ये postulates assumptions हैं। और सुनिए, now obvious universal truths are called axioms। axioms क्या हैं? बोलो। axioms जिसे सब लोग जानते और मानते हैं। axioms are obvious। देखो उसी में ऊपर लिखा है यूनिवर्सल, ठीक है, ट्रुथ, मतलब ये सर्वविदित सार्वभौमिक सत्य हैं। एक्सियम्स क्या हैं? सर्वविदित सार्वभौमिक सत्य। Now it has been extracted from appendix 1 of elements of definition। ये appendix 1 में दिया है, बुक वही है जो कि बुक 1 of elements। So it is extracted, इससे extracted है, it is extracted from ये क्या बुक है कोई? बुक 1। 13 किताबें लिखी हैं एलिमेंट्स पे। यस सर पढ़ा है। लो इन्होंने पढ़ भी लिया है। सर मतलब बुक में लिखा है। और अपेंडिक्स 1 या आपके बुक के पीछे अपेंडिक्स दिए रहते हैं। अपेंडिक्स है तो बहुत सारे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स भी दिए रहते हैं नहीं जहाँ चैप्टर खत्म होता है, ऐसे उनका भी अपेंडिक्स था। समरी अपेंडिक्स वो आंसर के भी बाद में अपेंडिक्स दिए रहते समरी हो गया। हैं, देख लो। हाँ? सर ये Obvious। रामानुजन was born on रामानुजन भारत के थे। सर अब मैंने चल- देखी थी सर मूवी। चलो अब जैसा कि हमने देख लिया है तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स सर ये है विच आर इक्वल टू द सेम थिंग सर आर इक्वल टू वन अनदर। देख लो, अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो मैं बता दे, ये चीज है और ये इक्वल है इसके, और ये चीज है, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगी? फिर से समझो कि अरे सुन लो, अर्पिता की हाइट गरिमा की हाइट के इक्वल है और साक्षी की हाइट भी गरिमा की हाइट के इक्वल है, तो क्या साक्षी की हाइट अर्पिता की हाइट के इक्वल होगी? समझ में आई बात कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि इफ A इज इक्वल्स टू B, सुन लो, A इज इक्वल्स टू B एंड C इज इक्वल्स टू B, इनके बीच में क्या अंतर होगा? तो फिर पहला एक्सियम बताओ। Things which are equal to same, which are equal to the same thing are equal to one another. वन अनदर रिपीट करो। Things which are equal to the same things, then they are equal to one another. देन क्यों लगा के बोलो? अच्छा, then we are equal to बहुत कम बताया इस बार, बोलो। Things which are equal to same thing are equal to one another. ठीक है। सेकंड देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, समझ लीजिए। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू the wholes are इक्वल्स, the the wholes are equal,
द होल्स आर इक्वल। जैसे मान लें कि ये चीज है, ये 4 है और क्या ये भी 4 है, थिंग्स, और दोनों में 2 जोड़ दिया, तो क्या जो चीज आएगी यहाँ पे वो भी इक्वल होगी, द होल्स आर इक्वल। यहाँ 6 पॉइंट आ जाएंगे और यहाँ कितने पॉइंट आएंगे? सर ऑर्डर अलग है बट ऑर्डर तो ठीक है क्योंकि हमारे पॉइंट्स काउंट करने हैं, आप ऑर्डर भी चेंज कर लो अगर ऐसा लगता है तो। थिंग्स सुनो, थिंग्स विच आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। तो जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो भी इक्वल आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इक्वल्स में 2 जोड़ दिया जाए तो जो आंसर आएगा क्या वो भी इक्वल होगा, फिर वो अलग अलग होगा। अगर मान लो अर्पिता की एज यशिका की एज के बराबर है तो क्या 2 साल बाद दोनों सेम एज ही होंगे, और क्या सेम ही डे दोनों का बर्थडे आएगा? नहीं तो अलग अलग मान लो जैसे अगर एज इक्वल है, सब कुछ इक्वल है ना, तो फिर डे आएगा। और क्या सबका हैप्पी न्यू ईयर सेम डे आता है? लेकिन नहीं, लेकिन सबका हैप्पी बर्थडे अलग अलग आता है। लेकिन रिलीजियन के हिसाब से अलग आता है हाँ, और वो बात फिर सही। कंट्री के टाइमलाइन के हिसाब से और अलग अगर आता है। इतना ही तुम जानती हो तो सेकंड एग्जाम बताओ। If equals are added to equal, then wholes are equal. फर्स्ट बताओ। एक लफ्ज बताओ। सर फर्स्ट वाला, हाँ अभी पूछता हूँ। हाँ things which are equal to same things equal to one another are equal to one another. सेकंड If equals are added to equals, the wholes are equal. अभिषेक। बोलो। Things are equal to same things equals to one another. If equals are equals to बोलो। Equals are added to the equals, the wholes are equal. बोलो। Things which are equal to the same thing are equal to one another if equals are added. If equals are added to equals, the whole is equal. इतनी बात समझ में आ गई? अब थर्ड पॉइंट देखो। If equals are subtracted from equal, the Subtracted from equals हम subtraction जाते हैं ऊपर से जाते हैं मगर ये अलग है। from equals the remainders are the remainders are equal. The remainders are equal. जैसे कि 4 is equals to 4 है, ठीक है। मान लीजिए 4 is equals to क्या 3 plus 1 है, और अगर मैं 4 में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ और 3 plus 1 में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो क्या दोनों तरफ सेम आ जाएंगे? If equals are subtracted from equals, the remainders are Equal. एक और लिखाऊंगा फिर पर्ची दे दूंगा। सुन लो, आप देख लो, थिंग्स विच, समझ लो, ये देख लो, एक लफ्ज है, थिंग्स विच coincide with one another, things which coincide with one another चलो कुछ आ रहा है मुझे। are equal to one another. Another are अनदर के बाद क्या है? are equal to क्या सर एक और बार ये things which coincide with one another are equal to one another. इतनी बात है। अब जरा देखो,
एकला भी आपको तो मौका मिल चुका है, आप चारों बता दोगे तो एक मिनट। हेलो 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 आना है बेटा। कोई बारिश तो नहीं हो रही ना? बारिश तो नहीं हो रही, वही मुझे भी बारिश हो रही है। चलो अच्छा अर्पिता बताओ। Things which are equal. सुनिए हाँ Things which are equal to the same thing, then to the same thing are equal to one another. हाँ हाँ Number 2. देखना नहीं है बिल्कुल भी, देख रही हो। हाँ. If equals are added to equal, then the whole are equal. Number 2. If equals are subtracted from equal, then the remainder will be equal. और number सही है ना? सही है, ग्रामर भी वही रखनी है, ग्रामर अपने मन से नहीं लगानी। और number 4 क्या था? चलो ईशान चारों बता दो कि चॉकलेट है। अरे सही थी. Things which are equal to same thing are equals to one another. If equals are equals to same thing. नहीं कोई अक्षय तुम बताओ, तुम्हें तो नहीं मिली है ना चॉकलेट? हमें भी नहीं मिली। ये सब देख रहा है, वो देख रहा है। नहीं देख equal to the same thing are equal to one another. Second है, if equals are added with equals, the whole is equal. If equals are subtracted by equals, the remainder is equal. The point with constant. सुनो तो सर मैं बता दूँ बोलो सर मैं इनको मिल चुकी है। मिल गई ना? सर मैं बोल दो। बोलूंगी, लेकिन बस एक तुमको बोलती है तुम्हारे पास। things which are equal to the same thing are equal to another. Second है, if equals are added to equals, the whole are equal. If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. And the last one is, if things which coincide with equals with one another are always equal to one another. सही तो है। आप ऑलवेज न लगाती। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर इक्वल टू वन अनदर। बोलो बात समझ आई? बताने में जितने चारों सही लिख दोगे चॉकलेट है। चॉकलेट ले लो, पेन ले लो, कुरकुरे ले लो, जो मर्जी से लो। सही लिखना, अभी लिखना शुरू मत करना। नहीं हो पाए, चौथा में फंसोगे। हाँ चौथा 3 करवा लो। 3 करवा लो। हाँ चौथा ये तो है ना। ठीक है सुन लिया। चलो ऐसे देखो, इस तरीका होता है करने का। जैसे ये पेज पकड़ लिया, एक हाथ से इधर लिख रहा है, एक हाथ से इधर। पैरों से कैसे लिखेगा? हैं? पैरों से भी कैसे लिखेगा?
सामान्य देखा जाए तो हम लोग 6 लिख सकते हैं, 2 नाक में पेंसिल आप पेंसिल लगा लो आप ना नाउ कीप क्वाइट थिंग्स नई चीज बताना हो which are equal to same thing सर वही तो है I equal to one another इसके अंदर पॉइंट ऐड होंगे I equal to one another अभी इसके पहले भी है are equal to one another are equal to one another equal to one another 193 लैंग्वेजेस में इसका अनुवाद हो चुका है equals are added to equal हिंदी में क्या है? हाँ हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा हर्ष क्या है? Equals are added to the equals the whole I equals equal then बात ना करें then the wholes then नहीं है होल्स बुक पे ज्यादा भरोसा करो इक्वल इधर से आवाज आ रही है सो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स इफ इक्वल्स आर देखो सब्ट्रैक्टेड के साथ फ्रॉम लगाना और एडेड के साथ टू मैंने बाय लगा दिया सर ठीक है जब तक बोला न जाए तब तक बाय न करें subtracted by equals the remainders are equal things which coincide with each other are equal to one another are equal to one another things which coincide with each other are with one another sir each नहीं with one another लिखो with another are equal to one another याद रखना दोनों तरफ one another ही आ रहा है okay the whole is greater than the part ये लो सर इसका टेस्ट तो नहीं होगा नहीं ले लो बोलो अगर पूरा पिज़्ज़ा मिले तो क्या उसके पार्ट से बड़ा ही होगा कर लेना whole is greater than the part ये बात समझ में आई yes sir बताओ ये बड़ा है होल कि इसका एक पार्ट बड़ा है obviously whole of course होल इज ग्रेटर देन द पार्ट ये देखो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग I विच आर double of the same thing डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर ये देखो ये 2 डॉट हैं इसका जरा डबल करो तो क्या 4 डॉट आ जाएंगे yes और इसका डबल करो तो कह दो ये डबल है इसकी डबल तो क्या ये इक्वल टू वन अनदर है yes sir थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन ये देखो 4 चीजें हैं इसका हाफ करो और इसका हाफ करो तो कितना आया क्या 2 आया तो 7th पॉइंट क्या हो गया थिंग्स विच आर half of the same thing half to another विच आर half के चक्कर में स्पेलिंग में पहली बार दिखाया सर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग equal to one another पर भी दे आप ये काम कर लो ना कि दाग कितने बार आया है सभी तो फिर सही रहेगा सर एक भी हम 2 बार ना लिखें ऐसे तो फिर
सर एक ही लाइन में एक ही जगह। पहले पूरा लिखा, फिर लास्ट में 4 बार आके द आया, फिर लास्ट में 4 बार द लिखा दिया। Things which are half of the same things are equal to one another. इतना ही रखिए। हमने हाफ भी दिखा दिया है। कल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होगा।